दो बहुत अहम मुद्दे होते हैं अदिति किसी भी चुनाव में, वो है दलित और महिलाएं। दोनों को ही बीजेपी किस तरीके से इस परिषद की मीटिंग के बाद साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पे सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट सामने आए, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें समीकरण बदल गए, लेकिन ओवरऑल समीकरण बदलना विधानसभा चुनाव में बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए। तो क्या कुछ अहम मुद्दे हैं या फिर क्या कुछ कार्य योजना है जिसको लेकर चर्चा हुई? विपक्ष के लिए पीडीए वो शब्द और वो समीकरण है जो उसको सत्ता के अंदर या सत्ता के बाहर करता है, और यही पीडीए है जिसने इस तरह का माहौल बन गया था, दो लड़कों की जोड़ी। और आप देखें कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2024 में उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी रंगत नहीं ला पाया था भारतीय जनता पार्टी, और महाराष्ट्र में भी। और वजह क्या थी? पीडीए। वजह थी कि एससी वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक को डरा दिया गया था। जैसा आप हम बात करते हैं संविधान को बदलने की, आरक्षण, तमाम तरीके की बातें। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए के उस बात को चख चुकी है, क्योंकि 240 पे रह गई थी। तो शिकायत समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी वो भूली नहीं है। उस 240 के बाद महाराष्ट्र में ज़बरदस्त जीत हासिल करी और उस पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया। कैसे? अब बात करते हैं पिछड़ा और महिला। आप जिक्र कर रहे हैं ना, पिछड़ा यानी कि एससी वर्ग बात कर लें, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग का जिक्र कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट चालू करा। भले ही ऊपर दिख रहा था कटोगे तो बटोगे, लेकिन इंटरनली एससी वोट बैंक को साधा और किस तरीके से नतीजे बदले। और दूसरा, महिला, पूरी की पूरी महाराष्ट्र में महिला ने एक तरफा वोट किया बीजेपी को। फिर हम आते हैं और ये बात हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हरियाणा का जिक्र कर लें, महिलाओं ने एक तरफा वोट किया और एससी समीकरण को बीजेपी ने अंडर द कार्पेट साधा। दिल्ली पर आइए, महिलाओं ने एक तरफा वोट किया और झुग्गी झोपड़ी एससी समीकरण को पूरी तरीके से साधा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि वो जो एक बार तुरुप का इक्का चल चुके हैं पीडीए का, संविधान का, वो दोबारा न चल पाए। तो अब बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, ये सब वोट बैंक बिहार के चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो ये पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के में बदलाव किया है और ये नियम लगाए हैं कि आपको महिला और पिछड़े को भागीदारी बनाना होगा।